सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज की हमारी वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 17 और आज का विषय हमारा हिंदी और पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व, जो कि हम पिछले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इसमें भाग 3 की चर्चा हम करेंगे और ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए। और आज की तारीख बेटा 24/11/2020 और मंगलवार का हमारा दिन है। तो सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे नाम लगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, जिससे आपको जब भी वीडियो डाली जाए तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसकी तुरंत पढ़ाई कर सकें। तो शुरू करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मूले, जो पाठ है अक्षरों का महत्व, उसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया कि पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, फिर वो खेती करने लगा, फिर वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। जो प्रागैतिहासिक काल है तो उसमें मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। दीवारों पर उनके चित्र बनाए, पशुओं के बनाए, पक्षियों के बनाए, आदमियों के बनाए, आदि के चित्र उसने बनाए। और इन चित्र संकेतों के बाद भाव में भाव संकेत भी आए। अब देखते हैं बेटा आगे इस वर्कशीट में क्या चर्चा की गई है। तो सभी बच्चे पूरी वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ पे कुछ डायग्राम, ये चित्र बनाए गए। तो इन्हें मध्य अमेरिका के ओजी बाबा आदिवासियों के चित्र हैं। दाईं ओर से बाईं ओर क्रम से हैं। तो यहाँ से हमें इधर दाईं ओर से बाईं ओर जब देखेंगे तो देखो तूफान का देवता, ऐसे तूफान का देवता है जो सारे आकाश को घेरता है। और फिर नगाड़े हैं, पंखों से सुशोभित है, ठीक है। फिर कौवा है, ठीक है। फिर दवा खाने में आदमी है। आप देखो ये आदमी जैसे ऐसे चित्रों के संकेत उनकी संस्कृति में मिलते हैं आदिवासियों के, ठीक है। ये अमेरिका के ओजी बाबा आदिवासियों के चित्र है। ओके बेटा, अब देखते हैं आगे अक्षरों की खोज के सिलसिले मतलब शुरू मुश्किल से 6,000 साल पहले हुए। कि अक्षरों की जब खोज मानव ने शुरू की तो लगभग कितने साल पहले शुरू की? 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल, केवल कितने? 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की जैसे शुरुआत तो एक नए युग की शुरुआत हुई कि आदमी समझने लगा भाई ये अक्षर ये है, फिर वो उनके बारे में जानने लगा। तो एक नए युग की शुरुआत होती है, क्योंकि पहले का आदमी को तो पता ही नहीं था भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं करना, क्या अक्षर होते हैं क्या नहीं होता। तो जैसे जैसे इनकी खोज हुई तो इन्होंने एक नए युग की शुरुआत भी हुई। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब को लिख कर रखने लगा। अब आपको पता है कि हम घर में जब होते हैं कि कितना पैसा आया कितना नहीं आया तो सब हिसाब रखते हैं। तो ये उस टाइम के आदमी ने लिखना शुरू कर दिया। तब से मानव को सब कहा जाने लगा। सबका मतलब पढ़ा लिखा होना, मतलब अपनी आवश्यकताओं की ज़रूरत के हिसाब से वो समझने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू कर दिया तब से इतिहास आरंभ हो गया। और जब से उसने लिखना शुरू कर दिया तो वो इतिहास हो गया। भाई आज हमने जो किया वो कल के लिए तो इतिहास ही बन जाएगा। भाई कल के लिए लिखा गया था वो इतिहास बन गया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से ही शुरू होता है। मतलब किसी देश या कौम, मतलब किसी भी राज्य या किसी भी विश्व के देशों के बारे में जानते हैं तो जब से आदमी ने लिखना शुरू कर दिया तब से उनके इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। जब से आदमी लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं तो इस प्रकार दुनिया को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले काल का नाम से जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब इतिहास के पहले काल से, कि जब से इनकी हमें लेखनी मिली, जब से हमें इनके लेख मिले तब से हमें नए युग के बारे में जानने लगे। और इससे पहले का जो काल है उसे इतिहास के पहले काल के रूप में हम जानते हैं। ओके बेटा, अब देख लेते हैं बेटा इस वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन आंसर आए हुए तो उनको हम अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहा गया है? कि देखो इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल या इतिहास के पहले काल के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, कि इससे पहले जो भी काल था तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन है कि अनादि, ये अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। अनादि का मतलब है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो।
यह मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से, मतलब कुछ 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 भी जोड़ रखा हो उसने, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे इसमें ए और प्लस ए, अब यहाँ पे ये जोड़ रखा है अनादि, तो इसमें ए क्या हो गया बेटा, उपसर्ग हो गया। तो देखो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि मूल शब्द के शुरू में कुछ, या मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, हम उपसर्ग। तो इसकी चर्चा भी हम आगे पढ़ेंगे, जब व्याकरण का टॉपिक हमारा होगा तब आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। तो नीचे दिए गए शब्द से मूल शब्द के रूप में कुछ जोड़ने से बने हैं। इन उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है, तो हमें समझना है। जैसे असफल लिखा हुआ है, तो बेटा हमें इसमें मूल शब्द छांटना है और हमें उपसर्ग भी छांटना है। अब उपसर्ग तो आप समझ गए होंगे कि मूल शब्द के कहाँ जुड़े होते हैं, शुरू में मतलब आगे। तो यहाँ पे ये जोड़ा है, तो इसको हम देखो मूल शब्द यहाँ पे लिख लेंगे, मूल शब्द प्लस उपसर्ग, या उपसर्ग प्लस मूल शब्द हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे शुरू में लिख दिया उपसर्ग। ओके बेटा, उपसर्ग प्लस मूल शब्द मैं यहाँ पे इसी वर्कशीट में कर देता हूँ, ठीक है बेटा। अब देखो असफल में उपसर्ग हो गया ए, और मूल शब्द क्या हो गया बेटा, सफल। ठीक है, मूल शब्द वो होता है तो जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, मूल शब्द किसे कहते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो ए उपसर्ग हो गया सफल का तो मतलब आप सब जानते ही हो सब। अनुचित, अब इसमें देखो मूल शब्द हम छाटेंगे, तो बेटा मैं ये मिटा रहा हूँ, फिर आपको समझने के लिए देख लेना, ठीक है। अनुचित, तो इसमें उचित, ठीक है। तो इसमें अनु हमारा उपसर्ग हो जाएगा, चित हमारा मूल वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अपरिचित, तो ऐसे इसमें ए हमारा मूल शब्द हो जाएगा और परिचित हमारा ए प्लस ए, परिचित। ओके बेटा, आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब ऐसे ही हमारे यहाँ पे अदृश्य आया हुआ है, तो अदृश्य में ए हमारा उपसर्ग हो गया और दृश्य हमारा मूल शब्द हो गया है। ओके, ऐसे अनावश्यक, तो इसमें हमारा अन प्लस आवश्यक, ठीक है। तो अनावश्यक ये हमारा मूल शब्द हो गया। अनिच्छा, तो ऐसे इच्छा, ठीक है। अब बेटा ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि क्या होता अगर भाषा नहीं होती, तो अपने मित्र या भाई बहन से चर्चा करके लिखें। तो आप सभी समझते हैं, थोड़ा बहुत तो मैं आपको गाइडेंस देता हूँ। अगर भाषा नहीं होती तो ना तो हम भाषा के बारे में जान पाते, ना हम सब हो पाते, ना हम पढ़े लिखे हो पाते। और आप अपने बहन भाई से भी चर्चा करके इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर भाषा नहीं होती, क्योंकि हम किसी भी भाषा का हमें बोध नहीं होता, और ना हम पढ़े लिखे होते, और ना आज हम पढ़ाई कर रहे होते, हम बिल्कुल अंगूठा टेक होते, ठीक है। पाठ में ऐसा क्यों कहा हुआ है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो देखो आपने इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे, ये रहा, देखो कि यहाँ पे ये रहा चौथे क्वेश्चन का आंसर है। हम यहाँ से लिखेंगे कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, और तब से आदमी को क्या कहा जाने लगा, सब कहा जाने लगा, ठीक है। तो बेटा इसलिए क्योंकि आदमी विचारों को लिखने लगा, अपने हिसाब किताब को लिखने लगा, तो आदमी को सब कहा जाने लगा। तो इसलिए अक्षरों के युग के एक नए युग की शुरुआत हुई। अब पांचवा क्वेश्चन है बेटा, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब से शुरू हुआ। तो यहाँ पे इसका देखो आंसर इसी में दिया हुआ है कि देखो ये रहा कि ये पहली लाइन ही हमारा इसका आंसर हो जाएगी कि अक्षरों की खोज के सिलसिले को मुश्किल से 6000 साल, कितने 6000 साल, ठीक है बेटा। तो 6000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीट अपनी कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और बेटा फिर भी आपको अगर इस वर्कशीट में कोई दिक्कत हो तो मुझे यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करके बताएं, आपकी पूरी सहायता की जाइए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आती हो तो वीडियो को लाइक भी करें, और बेटा कमेंट में वेरी गुड या कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अपने अपने विचार आप लिखें। और बेटा कोविड-19 महामारी बहुत तेज़ी से दिल्ली में फैल रही है, तो सभी बच्चे अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखें और ज़रूरत के हिसाब से घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर में ही रहें।
ठीक है बेटा, धन्यवाद।